हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में और उनके पैथोजेंस, रोगजनक या काजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो कि आपकी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी डिजीज़ आपके प्लांट पैथोलॉजी में दिए गए हैं उनके सभी पैथोजेंस को कवर करेंगे। और ये वीडियो जो यूनिवर्सिटी में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से आपके पैथोजेंस या काजल एजेंट पूछ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें जो पहला डिजीज़ है आपका ब्लास्ट ऑफ राइस, जो कि धान में लगता है, जो कि पायरिकुलेरिया ग्रेसिया के द्वारा लगता है। ये आपका ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है। तो इसमें ये आपके अपूर्ण फंजाई होते हैं। तो इसकी परफेक्ट स्टेज या पूर्णावस्था होती है, जो कि बाद में ऐसे फंगस जो आपके एस्कोमाइकोटिना के जैसे लक्षणों वाले बिलोंग करने लगते हैं उससे मिलने लगते हैं, तो इसी को हम परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। इसकी परफेक्ट स्टेज है पायरिकुलेरिया ग्रेसिया की मैग्नोपोर्थी ग्रेसिया। अगला डिजीज़ है आपका ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, जो कि धान के भूरा पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा लगता है, जो मेन इसका काजल एजेंट है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्टों ने इसे डिक्सलेरा ओराइजी बताया था, कुछ ने बाइपोलरिस ओराइजी नाम दिया था, लेकिन मेन जो आपका है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के द्वारा ही होता है। ये भी आपका ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है। तो इसमें हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी की भी परफेक्ट स्टेज या पूर्णावस्था है, जो कि कोक्लियोबोलस मियाबियनस के नाम से जानते हैं। अगला डिजीज़ हमारा बैक्टीरिया के द्वारा लगता है, जो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि BLB के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका जेंथोमोनास ओराइजी पैथावर ओराइजी के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है सीथ ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा काज किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा पैथोजेंस है फॉल्स स्मट ऑफ राइस, जो कि अस्ट्रेजिनोइडी वीरेंस के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है खैरा डिजीज़ ऑफ पैडी, जो कि आपके तत्व की कमी से लगता है, जो कि आपका एबायोटिक डिजीज़ होता है, जो कि जिंक की कमी से लगता है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है राइस टुंगरो वायरस, जो कि वायरस के द्वारा लगता है। और इसमें ये आपके 2 प्रकार के वायरस से लगता है। एक है आपका राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, जो वायरस आपका SS RNA टाइप का होता है, और दूसरा आपका राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस, जो कि RTBV के नाम से भी जानते हैं, जो आपका डबल स्टैंडर्ड DNA का बना होता है। अगला हमारा ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर वेक्टर के माध्यम से जाते हैं, वाहक के माध्यम से। तो इसका जो वाहक है फैलाने का, वो ग्रीन लीफ हॉपर होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है आपका निफोटेटिक्स स्पीसीज। इसकी बहुत सारी जातियाँ इस डिजीज़ को फैलाने का कार्य करती हैं। इसके बाद हमारा अगला डिजीज़ है बैक्टीरियल स्टॉक रॉट ऑफ मेज, जो कि आपका इर्विनिया क्राइजेंथमी पैथोवर जी के द्वारा लगता है। इसके बाद हमारा अगला डिजीज़ है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मेज डिजीज़ जो आपका है मक्के की मृद रोमिल आस्था रोग, जो कि आपका पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सुर्गी के द्वारा लगता है, या आपका पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा फिलीपींस के द्वारा लगता है, या आपका पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सैकराई के द्वारा लगता है। इसका अभी तक कोई निश्चित पैथोजेंस ज्ञात नहीं, लेकिन इन सब के द्वारा ये डिजीज़ लगते हुए देखा जाता है। अगला हमारा डिजीज़ है ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार। ज्वार में कई प्रकार के स्मट डिजीज़ लगते हैं। तो इसमें पहला है ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार या सोरघम, जो कि आपका पैथोजन स्पेसुलोथिका सोरघाई के द्वारा लगता है। एक आपका है लूज स्मट ऑफ सोरघम, जो कि आपका स्पोरिशोरियम क्रुएंटम के द्वारा लगता है। इसी का पर्यायवाची या सिनोनिम्स है आपका स्पेसुलोथिका क्रुएंटा। इसके बाद अगला डिजीज़ है हेड स्मट ऑफ सोरघम, जो कि आपका स्पोरिशोरियम रिलियनम के द्वारा लगता है। इसका भी पर्यायवाची है आपका स्पेसुलोथिका रिलियाना। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है लॉन्ग स्मट ऑफ सोरघम, जो कि आपका टोलिपोस्पोरियम इहरेन बरजाई के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है ग्रीन ईयर और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, हरित बाली रोग, या इसको मृद रोमिल आस्था ऑफ बाजरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनी कोला के द्वारा लगता है। इसके बाद
हमारा अगला डिजीज़ है बाजरा में, जो कि अर्गट ऑफ बाजरा लगता है, जो कि आपका क्लेविसेप्स फ्यूसीफार्मिस के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला डिजीज़ है जो कि आपके ग्राउंड नट में कुछ डिजीज़ लगते हैं, जैसे आपका अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंड नट, या जिसको हम टिक्का डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें दो प्रकार के स्पॉट बनते हैं, अर्ली अगेती वाले और पछेती लेट पछेती वाले। जो कि अगेती आपका अर्ली लीफ स्पॉट है, जो कि ये आपका सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला के द्वारा लगता है, और जो लेट लीफ स्पॉट डिजीज़ है वो आपका सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा के द्वारा लगता है। अब ये भी आपका ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है, तो इसमें भी परफेक्ट स्टेज पाई जाती हैं। इसकी परफेक्ट स्टेज सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला की माइकोस्फेरेला अरेचिडिकोला है, और आपके सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा की परफेक्ट स्टेज माइकोस्फेरेला बर्केलाई है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है जो कि अरहर में लगता है, फाइटोप्थोरा ब्लाइट ऑफ पिजन पी, जो कि फाइटोप्थोरा डेक्सलेरी फार्मा स्पेशलिस्ट कजेनी के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा अरहर का डिजीज़ है विल्ट, जिसको हम म्लान के नाम से जानते हैं, जो कि आपका फ्यूजेरियम उडम के द्वारा लगता है। इसके बाद ये जो आपके फ्यूजेरियम उडम है, फ्यूजेरियम, ये भी आपका ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस, तो इसकी भी परफेक्ट स्टेज पाई जाती है, जो कि आपके जिब्रेल्ला इंडिका में देखने को मिलती है। इसके बाद अरहर में एक वायरल इन्फेक्शन लगता है, जो कि आपका स्टेरिलिटी मोज़ेक ऑफ अरहर के नाम से जानते हैं, जो कि पिजन पी स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस के द्वारा लगता है। इसको शॉर्ट में PPSMV के नाम से जानते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन है, इसका भी वेक्टर या वाहक होता है एरियोफाइड माइट्स, जिसका साइंटिफिक नेम इसेरिया कजेनी है। अगला डिजीज़ हमारा ग्रीन ग्राम या मूंग से है, जो कि सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ ग्रीन ग्राम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि सर्कोस्पोरा कैनेंसेंस के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला डिजीज़ है वेब ब्लाइट ऑफ ग्रीन ग्राम, जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा लगता है। इसके बाद एक वायरल इन्फेक्शन इसमें होता है, जो कि ग्रीन ग्राम येलो मोज़ेक वायरस के द्वारा रोग होता है, जो कि आपका मूंग बीन येलो मोज़ेक इंडिया वायरस के नाम से जानते हैं। और इसका वेक्टर वाइट फ्लाई या बेमेसिया टबेसी, जो कि अधिकतर आपके कीट इसी के ये जितने भी आपके रोग होते हैं अधिकतर वायरल इन्फेक्शन वाले, वो वाइट फ्लाई के द्वारा फैलाए जाते हैं। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है गुआवा विल्ट डिजीज़, जो कि आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फार्मा स्पेशलिस्ट फिसीडी या फ्यूजेरियम सोलेनी के द्वारा लगता है। अगला हमारा डिजीज़ है गुआवा एंथ्रेक्नोज, जो कि आपका कुलेट्टोटाइकम ग्लोई स्पोरियोइड्स के द्वारा लगता है। अगला हमारा डिजीज़ है पनामा विल्ट, जो कि आपके केला में लगता है। इसका पैथोजेंस फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस्ट क्यूबेंस है। इसके बाद अगला डिजीज़ बनाना का है सिगटोका ऑफ बनाना, जो कि इसमें दो प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, एक में आपके येलो और एक में आपके ब्लैक। तो जो येलो सिगटोका डिजीज़ है वो आपका माइकोस्फेरेला म्यूसिकोला के द्वारा लगता है, और जो इसमें ब्लैक सिगटोका है वो आपका माइकोस्फेरेला फिजिनसिस के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला बनाना का डिजीज़ है बंची टॉप ऑफ बनाना, जो कि वायरल इन्फेक्शन है। ये आपका बनाना बंची टॉप वायरस BBTV के द्वारा लगता है। इसका वेक्टर बनाना एफिड है, जो कि बनाना का ही कीट है, जो इसका साइंटिफिक नेम पेंटालोनिया नेग्रोनरोसा है। इसके बाद अगला डिजीज़ है हमारा पपाया से। पपाया में फूट रॉट या स्टेम रॉट जो डिजीज़ लगता है उसका पैथोजन पीथियम एफाइनीडर्मेटम है। इसके बाद अगला डिजीज़ है पपाया का ही लीफ कर्ल ऑफ पपाया, जो कि पपीता में पर्ण कुंचन रोग लगता होता, पत्ती कुंचन रोग लगता है, जो कि आपका पपाया लीफ कर्ल वायरस PLCV के द्वारा लगता है, जिसका वेक्टर वाइट फ्लाई या बेमेसिया टबेसी है। अधिकतर आपके डिजीज़ सफ़ेद मक्खी या वाइट फ्लाई के द्वारा फैलाए जाते हैं। अगला हमारा डिजीज़ है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट ऑफ क्रूसीफर, जो कि आपके क्रूसीफर में लगता है। इसका काजल एजेंट है अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है, ये भी आपका क्रूसीफर वेजिटेबल्स है, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, जो कि आपका जेंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर कंपेस्टिस के द्वारा लगता है। इसके बाद हमारा अगला डिजीज़ है ब्रिंजल या बैंगन से, जो कि आपका फोमेप्सिस ब्लाइट
लगता है, जो कि आपका फोमोप्सिस वेकेंस के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है जो कि बैंगन से ही है, स्क्लेरोटीनिया ऑफ ब्रिंजल, जो कि आपका स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियोरम और स्क्लेरोटीनिया माइनर के द्वारा लगता है। इसमें 2 प्रकार के पैथोजेंस काज करते हैं। स्क्लेरोटीनिया के ही 2 स्पीसीज इसमें रोग का वाहक होती हैं या रोग इनके द्वारा होता है। अगला हमारा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल है, जो कि माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा लगता है। बैंगन का छोटी पत्ती रोग, जिसका वेक्टर लीफ हॉपर्स या जैसिड्स होता है। इसके साइंटिफिक नेम एमेरस्का डेविस्टेंस और हिसिमोनस फाइसिटीज 2 जैसिड्स होते हैं या लीफ हॉपर होते हैं, इनके द्वारा ये ट्रांसमिट होता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट। अगला हमारा डिजीज़ है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो, जो कि अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला डिजीज़ हमारा लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो, जो कि आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, जो कि आपका टोबैको लीफ कर्ल वायरस TOLCV के द्वारा या फिर टोबैको फ्रेंचिंग वायरस के द्वारा लगता है। इसके अलावा ये आपका टोबैको वायरस 16 के द्वारा लगता है और निकोटियाना वायरस 10 के द्वारा लगता है। इसका भी वेक्टर व्हाइट फ्लाई या बेमेसिया टवेसी सफ़ेद मक्खी है। अगला हमारा डिजीज़ है टोमेटो मोज़ेक वायरस, जो कि आपका टोबैको मोज़ेक वायरस से लगता है, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस से या पोटैटो वायरस X या पोटैटो वायरस Y से लगता है। इसका ट्रांसमिशन मैकेनिकल होता है, कांटेक्ट के द्वारा या सीड के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। कांटेक्ट के द्वारा जैसे किसी भी यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, अगर किसी स्वस्थ प्लांट में रोग ग्रसित प्लांट से आपका इक्विपमेंट टच करता है और तब उस कंडीशन में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंच जाता है, या फिर ग्राफ्टिंग के माध्यम से जब हम ग्राफ्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पहुंच जाता है। अगला हमारा डिजीज़ है येलो वाइन मोज़ेक ऑफ ओकरा, जो भिंडी का पीला सिरा रोग है, वो आपका भिंडी मोज़ेक वायरस या हिबिस्कस वायरस 1 से लगता है, जिसका वेक्टर व्हाइट फ्लाई या बेमेसिया टवेसी है। इसके बाद अगला डिजीज़ हमारा एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन, ये आपका कोलेक्टोट्राइकम लिंडेमुथियनम के द्वारा लगता है। इसके बाद अगला हमारा ये भी आपका ड्यूटेरोमाइकोटिना का फंगस है, तो इसकी भी परफेक्ट स्टेज है ग्लोमेरुला सिंगुलाटा फार्मा स्पेशलिस फैसियोली, इसकी परफेक्ट स्टेज है। इसके बाद अगला हमारा डिजीज़ है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन, जो कि आपका जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पैथोवर फैसियोली के द्वारा लगता है, जो कि आपका कॉमन ब्लाइट है। इसके बाद एक और इसमें पैथोजेंस काज करता है, जो कि आपका स्यूडोमोनास सिरिंगी पैथोवर फैसियोकोला। ये आपके 2 प्रकार के इसमें बैक्टीरिया लगते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट के द्वारा ये आपके बीन्स में रोग लगते हैं। इसके बाद अगला है हमारा सॉफ्ट रॉट ऑफ जिंजर, ये आपका पीथियम की स्पीसीज़ के द्वारा लगता है। इसकी कई स्पीसीज़ इस डिजीज़ को काज करती है, जिसमें से आपके पीथियम एफेनिडर्मेटम, पीथियम वैक्सेंस और पीथियम माइरियोटाइलम, ये 3 स्पीसीज़ के द्वारा ये अधिकतर रोग देखने को मिलता है। और लास्ट आपका डिजीज़ है फाइटोप्थोरा ब्लाइट ऑफ कोलोकेशिया, अरबी का जो फाइटोप्थोरा ब्लाइट है, झुलसा रोग है, वो आपका फाइटोप्थोरा कोलोकेसी के द्वारा लगता है। इतने आपके BSc 5th सेमेस्टर में डिजीज़ हैं और इसके सभी पैथोजेंस को इसमें कवर किया गया है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।